जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एक सेट पढ़ेंगे, सेट नंबर 4, जो कि 6/6/2025 शिफ्ट नंबर 1 आरआरबी एनटीपीसी का है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन, एक्स वाई और जेड ने क्रमशः इतने के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया। उन्होंने वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना अर्जित किया। वाई और जेड के हिस्से के बीच का कितना अंतर है, यह पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं, देखो डेटा में लिख लेता हूं। ये अपना एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। हमें इसका डिफरेंस पूछा गया है। अगर हम इसको घटाते हैं तो हमारा आता है 18। इसको देखकर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मैं 9 का मल्टीपल देख लूं। जब मैं 9 का मल्टीपल देखने गया तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, या तो ऑप्शंस बी होगा या तो डी होगा। तो फिर हम प्रोसेस की ओर बढ़ गए। जी हां, प्रोसेस की ओर बढ़े तो इसका समेशन कर लिया हमने। 5941 अपना होता है कितना, 100 और 6 106। और ये वैल्यू प्यारे दोस्तों अपनी 3180 के बराबर, यानी इस डेटा का जस्ट 30 गुना हो जाएगा। और हमसे तो अंतर पूछा गया है। 18 गुणे 30 हम अगर करेंगे 540 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर यू नो गाइस। कह रहा है इतने का समांतर माध्य कितना होगा। मैं सजेस्ट करूंगा डेटा को चुपचाप जोड़ लो और जितना है उतने से भाग दे दो। ज्यादा सोचोगे तो गलत, क्योंकि स्क्रीन पे हम जोड़ सकते हो ना, कॉपी में लिखना पड़ेगा। स्क्रीन पे हम जब देख रहे हैं तो 9 4 13, 13 7 20, 7 27, 30, 30 और 9 39, हासिल 3, 9 3 12, 12 7 19, 19 19 और 6 25, 30, 36, 40 और 45 देख रहे थे। और कितने हैं, 3 3 6 3 9। 9 से आप भाग दे दोगे 51 रुपए की अरदास, शोला लाल लाल लाल। उस सबसे बड़े लंबती शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब जब आयतन बोलता है तो आत्मा कहती है क्या, 11 का मल्टीपल जाकर देख ले। और जब हम देखने गए तो ऑप्शंस में तो कुछ और है, रायता फैला हुआ है। यानी अब क्वेश्चन को करना पड़ेगा। उस सबसे बड़े लंबती शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले घन से काटा जा सकता है। तो ये रेलवे वालों के लिए तो 2 स्टार का क्वेश्चन है, टफ नहीं है, टफ नहीं है। देखो घन से काटा गया, एक प्यारा सा घन मैं आपके सामने बना रहा हूं। ये मैंने एक घन बना लिया। अब इसके अंदर से शंकु काटा गया, तो इसके अंदर शंकु, तो 3D फेसेस में देखोगे तो यहां छू रहा होगा, ऐसे करके ऐसे छू रहा होगा। अब कह दो आपको नजर आ रहा है कि ऊपर छू रहा है, हमारे में नहीं नजर आ रहा है। हमने देख लिया स्क्रीन पे कि नजर आ रहा है। जब नजर आपको आ रहा है ना मेरे भाई, तो आप देख रहे होगे, हाँ ये हल्का सा यहां टच, सही है, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर। तो देखा ये जाए, जो नीचे का जो फेस है वो हमारा कुछ ऐसा सर्कुलर होगा, यानी एक सर्किल के आकार का होगा, जिसकी त्रिज्या जो होगी, जैसे ये भुजा 8 है तो ये त्रिज्या 4 हो जाएगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी, 4 होगी। और प्यारे दोस्तों हाइट, अब भाई शंकु इसी के अंदर से काटा गया तो मैक्सिमम हाइट के जाएगा, मैक्सिमम हाइट भुजा ही होगी, यानी ये 8, ये भी 8 हो जाएगा। बस मुद्दा खत्म, इसका ही तो आयतन चाहिए। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, जिसे 22/7 कहेंगे। आर स्क्वायर, आर 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 और हाइट h हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करना है।
कर लेंगे। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, अ लिटिल बिट, समझो। 16 8, अगर इससे इसमें 2 आ जाए तो ये भी 16 16 यानी 256। अब हमें 256 गुणे 11 ऊपर करना है और 21 से भाग देना है। 6 5 11, 5 2 7, 1 8, यानी 2816 आया, नीचे 21 से भाग देंगे। 21 बन जा 21, 21 तो अब 71 आया, फिर 63 आता है, 63 तो फिर 63 का 3 71, तो अब आएगा 8 86 84, यानी ये अपना आंसर हो जाएगा। 134 सही, 2/21 इज द राइट आंसर। बहुत पेशेंस है, वरना भाग देना तो आता ही है। ठीक है, कहां गया ये आंसर, बाकी भूल चुक लेनी दे रही। ये एक तगड़ा क्वेश्चन है। जी हां, एक्चुअल में मुद्दा ये है कि ये किसका क्या होता है, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। हमको तो मालूम है पर हम जनरली बता रहे, हमको नहीं समझ में। कोई बात नहीं, इतना तो ये समझ में आ रहा है कि 7 to 9 3 की पावर 6 होता है। मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा जिससे आपको मजा आए। इससे 3 आ जाएगा, इसका मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। 58 32 ये तो 18 का क्यूब ही होता है, तो इससे सीधे हम 18 बाहर निकाल लेंगे। 1764 जो कि 42 का स्क्वायर ही होता है, सभी जानते हैं। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इससे 3 तो अब काहे को 3 उधर रखे, अब तो समझ ही गए होंगे, तो तीनों भी इधर रखे। सारा मुद्दा अभी की डेट में है 65536। चलो भाई, अब देखो हम वो सोच बता रहे हैं जो एक स्टूडेंट को लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है कि यूट्यूब की दुनिया में जल्दी क्वेश्चन बताने के चक्कर में टीचर कुछ भी चिपका के चला जाएगा। ऐसा नहीं, समझो। अब मुझे यह दिख रहा है क्या कि ये 4 का मल्टीपल है। फिर मैं देखा कि 4 तो है, चलो 8 का देख लें, तो 8 का भी मल्टीपल नजर आ रहा है। क्यों? आप देखो 8 6 48, 8 7 56, तो हम पहले इसको 8 से भाग दे लेते हैं। ठीक है, यहां पर हाँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं क्या होना है। तो 88 64, 8 आया, 88 64, फिर 15, 8 एकम 8, फिर 15, 8 एकम 8, फिर 7 72, 71, 9 72, 9 72, और फिर 16, ये आ गया। फिर इस पे निगाहें मारी, अब ये भी हमारा किससे 8 से जा रहा होता है। देखो मुझे अभी कुछ नहीं मालूम, मैं बस देख रहा हूं ये 8 ऐसे, अब यहां फिर से 8 से जा रहा है, तो ये ऐसे। अब 192, 24 8 192 होता है, 1024 गुणे 8। अब हमें नजर आ गया कि ये सब पूरा 2 की पावर में चल रहा है, यानी ये डेटा 2 की पावर है। 8 2 की पावर 3, 1024 2 की पावर 10, और 8 2 की पावर 3। यानी देखा ये जाए कि ये जो डेटा है ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 10, 2 की पावर 3, यानी पूरा डेटा 2 की पावर 16 है दया। और यहां पर क्या है, 4 लगा है। यहां क्या लगा है, 4 लगा है, पहले समझो। और यहां 2 की पावर 16 है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये हो जाएगा 2 की पावर 16 डिवाइड बाय 4। तो यहां से 3 आया। अब 2 की पावर 4 क्या होता है, तो बच्चा जानता है कि 2 की पावर 4 सर 16 होता है। और ये 18, ये 42। देखो इतनी मेहनत से ही होगा। अब कोई इतना रट के नहीं बैठा है कि 256 का स्क्वायर। अब टीचर तो ज्ञान दे ही देगा, हाँ टीचर तो ज्ञान दे ही देगा कि ये होता है, हाँ, वरना ये ज्ञान दे देगा 16 की पावर 4। हाँ भाई, 16 की पावर 3 4096, उसी में 16 का गुणा कर दो तो 65536 आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन वो बच्चे कर लेंगे जो कंप्यूटर में बाइनरी नंबर पढ़ते हैं, क्योंकि वहां बहुत सारी पावर हमें तैयार करनी पड़ती है, जो पढ़ने वाले। ठीक है, अब यहां मुद्दा है, ये 60 हो गया। क्या हो गया, ये 60 हो गया।
और ये 19 हो गया, 79 आंसर। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बाकी मुझे तो मैं डायरेक्ट लिख देता 16, मुद्दा ही खत्म। ए और बी किसी काम को 25 से 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है। देखो एलसीएम इसमें क्या होगा, इसका इंटू ही होगा। रीजन क्या है, ये 5 गुणे 5 होता है और ये 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 25 गुणे 18 ही एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम यही होगा, तो 18 यहां आएगा, 25 यहां आएगा। अब गुणा करके लिख लो, तो ये 450 हो जाएगा। कहता है ए अकेले 4 दिन काम करता है। ए एक दिन में 18 लड्डू बनाता है और 4 दिन काम करे, 4 दिन काम करे तो 18 चौको 72 लड्डू बना गया। तो बचे लड्डू कितने, घटाओ, 10 में से 2 गया 8, 14 में से 7, 378 लड्डू बने, बचे। फिर काम छोड़ देता है। शेष काम को बी कितने दिन में, कहता मैं तो एक दिन में 25 बना पाता हूं, तो बस 25 से भाग दो। इतना तो क्लियर हो गया कि 3/25 तय है। क्यों, क्योंकि 25 तय है 75, तो समझ रहे हो यहां 375, 125 तीना यानी 15 बार में जाएगा। 15 सही 3/25 इज द राइट आंसर, यानी सी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से बता देंगे। क्लियर है मेरे दोस्त? ठीक है, आगे बढ़े, रथ को आगे ले चलो। यदि x और 272 के बीच माध्य अनुपात 68 है, यानी मीन प्रोपोर्शनल। अब हम लोग बताते हैं कि मीन प्रोपोर्शनल तो √AB होता है। बोलो बोलो, टेल टेल। यानी अगर देखा जाए तो √ के अंदर x × 272 ऐसे, जो कि 68, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, 68 ऐसे और 68 ऐसे। अब क्या किया जाए, दिमाग देखो कुछ कट रहा है जैसा मुझे लग रहा है। 8 चौक 32, 6 चौक 24, यानी इससे ये सीधे 4 बार में जा रहा है, और 4 से 17 चौकू 68, खत्म मुद्दा। यानी x की वैल्यू 17 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 17 हो जाएगा। 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है, में कोई दिक्कत नहीं, ये पहले से ही आपको आता है, बेसिक है। 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है, हमें कोई दिक्कत नहीं। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 50 के स्थान पर गलती से 33 पढ़ लिया। 50 पढ़ना था पर पढ़ क्या बैठे 33, यानी 17 कम पढ़ा। 33 में 17, भाई 50 और 33 का डिफरेंस क्या होगा, 17 होगा। तो 17 पढ़ेंगे तो एक तरीके से कमी है, तो अब हम जोड़ेंगे 17। अब ये कद्दू कटेगा, कितनों को बटेगा, स्टार्टिंग में 10 लोगों का ऑब्जर्वेशन था तो 10 लोगों को ही बटेगा। ये 1.7 इसमें जोड़ोगे तो 41.7 इज द राइट आंसर। ठोक लाइक। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन आया ज्योमेट्री का। देखो बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बस हमें समझ में आए। और जैसा आप जानते हो जब ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है तो मैं बहुत आराम से बताता हूं, आराम से नहीं, बहुत आराम से बताता हूं। देखो जिसमें समान लंब, तो ये कुछ चित्र अपने सामने तैयार होता है ट्रापेजियम का। सर हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमको भी आता है, बहुत अच्छी बात है। यहां बोल रहा है बीसी पैरेलल है एडी के। अब बीसी पैरेलल है एडी के, अगर मैं बीसी इसे घोषित कर दूं तो बीसी पैरेलल है किसके, एडी के। और देखो चतुर्भुज भी बन गया ए बी सी डी, और ये पैरेलल है, समांतर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमसे कह रहा आगे एसी सीडी के बराबर है। अब देखो ये डंडी वाला हटा दे रहे क्योंकि ये बराबर को भी डिनोट कर देता है, पैरेलल तो समझ गए। एसी सीडी के बराबर है, एसी सीडी। और जहां ये बोला तो इतना माइंड में हमारे तुरंत क्लिक कर गया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज होगी, यानी ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में तो यही होता है मेरे भाई।
ठीक है, अगर ACCD के बराबर है तो आधार के दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। डायग्राम के उसमें ना जाओ कि सब तिरछा बना, ये बना, वो सब मुंह माया है। आप समझ गए, ठीक है। फिर कहता है एंगल ABC 69 है, ABC 69 है और BAC 23 है, BAC 23 है। तो हमसे ACD बोल रहा है, ACD यानी ये। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बात को समझो तो। हम जानते हैं कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं यानी समांतर, और अगर ऐसे बन रहा है तो इन दोनों कोणों का सम क्या होता है, 180 होता है। यही चित्र तो यहां पर है, ये 69, ये तो ये कितना होगा, तो 180 में से, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो यार देख लो, वो अलग से मैं बना रहा हूं, समझ गए ना, पैरेलल लाइन है तो आप समझ गए, ऐसे कर लो जिससे आपको ये नजर आ जाए, बात बराबर है। तो ये जोड़ लो, 6 2 8 1 9, 92 घटाओगे 88 आ जाएगा। अगर ये 88 है तो ये भी 88 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है मेरे दोस्त, ये 4 हो जाएगा। सर कैसे, 2 इसमें जोड़ोगे 90, 2 जोड़ोगे 90, इसलिए 4 हो गया, मुद्दा खत्म। यानी थीटा बराबर 4 आ जाएगा। या तो 180 में इन दोनों का योग घटा दो या ऐसे कर लो, बात बराबर है। तो 4 डिग्री आंसर। ध्यान रखना, मैंने 3 स्टार इसलिए लगाया, जिसको लॉजिक नहीं मालूम वो सीखे मगर प्यार से। ट्रिग्नोमेट्री यानी फर्जी क्वेश्चन, लेकिन 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 अब देखो थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। अब ये इतना नहीं कि बिल्कुल ही 2G बैठे हो। इस क्वेश्चन में उठा के सीधे रखोगे तो कष्ट होगा, नहीं रखोगे तो कष्ट कुछ नहीं। फर्जी क्वेश्चन है। कैसे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को यह समाज कॉस स्क्वायर थीटा कहता है। वैसे ही 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यही समाज इसे साइन स्क्वायर थीटा कहता है। और बगल में कॉट थीटा बैठा हुआ है, चलो उसको वैसे लिखा है, तो सम्मान दो। अब ये कॉस अपॉन साइन को भी कॉट ही बोलते हैं, यानी कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। बेटर बंदा यही है जो ऐसे कर रहा है, कॉट थीटा आंसर। अरे आंसर में तो कुछ वैल्यू वैल्यू खेलना था। अरे भैया हमका टेन थीटा कह रहा है 7/8, कॉट थीटा कहेगा 8/7। समझ गए, भर भर के पढ़ाया है मैंने, सनाप सनाप पढ़ाया भाई। टेन थीटा 7/8, तो कॉट थीटा जस्ट उसका अपोजिट 8/7। क्लियर है, क्लियर है ना, बोलो बोलो, टेल टेल। यदि किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने से 24 घटाया जाए, देखो मैं बेसिक बहुत बताता हूं। जैसे बोल रहा है कि अज्ञात संख्या है तो उसको माना x, उसके 3 गुणों से 24 घटा दिया गया। कह रहा 258 आता है तो लो आ गया, 24 जाके उधर जोड़ लो, खत्म बात। 8 4 12 ऐसे 27 और 2 8, समझ गए आप, समझ गए, बात दे दो 9 और 94, 94 इज द राइट आंसर। इसका आंसर 94 आ जाएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, बोलो हां, ठीक है, समझ गए होगे। यदि x माइनस 1/x बराबर 4, तो कह रहा है x³ माइनस 1/x³। अब ये तो बच्चा बच्चा जानता है क्या, कि अगर मैं इसको a बोलता हूं तो ये जो वैल्यू होती है वो a³ प्लस का 3a होती है। 4 का क्यूब 64 और 4 तिहाई 12, देखो 72 लिख रहा हूं सीधे, 4 तिहाई 12, तो आंसर 76 आ जाएगा, खत्म बात। और देखो इनके फॉर्मूले अलजेब्रा में सबको याद करना चाहिए अच्छे से। सपोज दैट जैसे बोलता है x माइनस 1/x बराबर b, और हमसे कहता है x² प्लस 1/x² बता दो, तो यहां निगेटिव है तो ये b² प्लस 2 चलेगा। क्यूबिक में बोलता है तो x³ माइनस 1/x³ बोलेगा, तो ये b³ प्लस 3b होगा। और मेरे भाई निगेटिव से पॉजिटिव बोलता है तो x प्लस 1/x अंडर रूट b² प्लस 4 होता है। बिल्कुल रटा होना चाहिए क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो।
किसी आंकड़ा है, समुच्चय का बहुलक माध्यिका इतना है, ठीक है, और हमसे कह रहा है समुच्चय का माध्य। देखो एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है इंपैरिकल फॉर्मूला, और ये तो अब आज की डेट में हर एक बच्चे के ब्लड में है, चाहे रेलवे की तैयारी करे चाहे एसएससी की। क्या है? इंपैरिकल फॉर्मूला, सुनने में कहीं लिख भी लेना। अब ये क्या होता है? तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो बहुलक होता है ना, वो 3 गुना होता है माध्यिका के और -2 गुना होता है माध्य के। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब बहुलक कितना है? हमको बोला गया 52.7। बहुलक को इंग्लिश में मोड, मीडियन, मीन बोला गया, राइट। और इसका 3 गुना, माध्यिका का 3 गुना 65, तो 65 का यही कर लो, 5 × 15, 6 × 18, 19, 195 और 2 माध्य। बस इसे सॉल्व करना है। अब देखो एक चीज समझो, अंधी भी नहीं मार सकते, यहां डेसिमल प्लेस बोल दिया इसने। हाँ, जो हम यूनिट प्लेस की ओर बढ़ जाएं, ठीक है, थोड़ा सा हमें कलम और चलाना पड़ेगा, मजबूरी है, मजबूरी है। तो 2 माध्य इधर ले आओ। अच्छा, इसको घटाते हुए भले लिख सकते हो, 10 में से 7 गया 3 आया, 10 में से 7 गया 3, अब ये 4 हो गया, 4 में से 2 गया 2 आया। अब ये 19 है, 19 में से 5 गया 14 आया। अब भाग दे दो, तो माध्य जो हो जाएगा वो 71.15 हो जाएगा, और इसके पास में कौन है? 71.2। दिस इज द राइट आंसर। यानी फॉर्मूला याद तभी आंसर, अदरवाइज हिला हो जाएगा। साफ शब्दों में तगड़ा क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन, लेकिन प्रकाश सर स्टूडेंट फर्जी क्वेश्चन। ये एक तगड़ा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, लेकिन है तो फर्जी। अभी देखना कला, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, उसने खुद ही बोल दिया कि ये समकोण है, ना बोलता तो और टेंशन में आते हैं। ये हमने एक समकोण बना लिया। अब यहां एक चीज देखो, x में 13 घट रहा है, x में 26, तो कर्ण तो यही होगा, हाइपोटेनस, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू हाइपोटेनस, बाकी को यही चिपका दो, बाकी को यही चिपका दो, ठीक है। अब यूं ही सॉल्व हो जाएगा। या तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के, तब आपका x निकलेगा, ठीक है। हो सकता है दुइठो निकाल दो, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग है तो आपको यह पढ़ाया जाता है कि 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट्स होता है। गौर से देखोगे तो इसमें भी 13 का अंतर, इसमें भी 13 का अंतर, इधर नहीं देखना है, इन दोनों में 13 अंतर, यानी सेम डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है। तो देखो सेम डिफरेंस इन दोनों में, और अगर इधर देखते तो 13 दूनी 26 का अंतर, ऐसे देखो, यानी इसी डेटा में 13 का गुणा कर लो, मुद्दा खत्म, फिट हो गया। 13 × 39, 13 × 52 और 13 × 5 = 65। अब देख लो, इसका अंतर 13, इसका अंतर 13 और इन दोनों का अंतर 26 हो गया। खत्म बात, खत्म बात, खत्म। अगर x को 65 घोषित किया तो ये अपना 39 होगा, ये 52 होगा और ये 65 होगा। हमसे एरिया कह रहा है, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 52 और 39। आप जानते हो कि मैं रेलवे की किताब पढ़ाता हूं, अब तीसरी नई किताब चालू कर दिया है, ठीक है। 2 किताबें तो पहले से पढ़ा रखा हूं, तीसरी भी चालू कर दी प्रकाश सर मेहता में, और ये सब पहले से ही पढ़ा के बैठा हूं। 2 से यहां काटोगे तो 26 आया, इसका गुणा कर लो। अब इसमें भी दिमाग लगाता है बच्चा। यूनिट प्लेस 9 × 6 = 14, 1014 आंसर। काहे को हम मेहनत करें, खत्म बात, आगे बढ़ो। तगड़ा क्वेश्चन, ये 3 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक हम लोग यही समझाते थे हमेशा कि पॉजिटिव वैल्यू ही हम लोग लेते हैं, लेकिन अब हम लोग जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें देखना होगा क्या क्या हमारे रेशियो फिट बैठ रहे हैं, अगर नहीं तो सॉल्व करना होगा। यानी
इसका शॉर्ट ट्रिक इतना वायरल हो गया, जिसने क्वेश्चन बनाया तो उसने भी दिमाग लगा दिया है। असल मुद्दा ये है। तो अब याद रखना है कि जब हम शॉर्ट ट्रिक से आंसर वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस चेक ऊपर वाले डेटा में जरूर करेंगे। ध्यान दो, तगड़ा क्वेश्चन है। देखो शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे 22 ऐसे, 26 ऐसे, 19 ऐसे, 21 ऐसे। तो हम लोगों की जो ट्रिक होती है, इसका अंतर कितना आया 4 और इसका अंतर कितना आया 2। बोलो हाँ। अब करते क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका यहां मल्टीप्लाई करते हैं और इसका यहां, और उसका अंतर लिखते हैं। 22 19 चौका 76 ऐसे हो गया, और 22 दूना 44 ऐसे हो गया, और 4 2 का अंतर से भाग देते हैं, यानी 76 माइनस 44 बटा 2, और ये जो आएगा अपना 32 बटा 2 यानी 16 आ जाएगा। x का मान 16 आ गया। लेकिन इसमें क्या है, या तो 16 प्लस का होगा या माइनस, इनमें से कोई एक होगा। अब ये ध्यान रखना होगा। इससे पहले हम लोग 99% प्लस वाला ही झोंक देते थे, अब खेला ही चालू हो गया। तो या तो प्लस का 16 x का मान होगा, और या दया माइनस का होगा। अब क्या करें, अब हमें चेक करना है। चेक कहां, तो हम एक चेक कर लेंगे। जैसे मान लो हमारी आदत है कि प्लस वाला करने का, तो 22 और 16 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 22 16 38, 26 16 42, 19 16 35, 21 16 33। नहीं बराबर, डज नॉट, तो ये नहीं है। तो अगर आप माइनस वाला चेक करोगे तो अब x का मान 16 नहीं लेंगे, -16 लेंगे। वो भी चेक कर लो रेशियो बराबर है कि नहीं। इसमें 22 में 16 घटाओगे तो 6 आएगा, 26 में 16 घटाओगे 10 आएगा, 19 में 16 घटाओगे 3 आएगा, 21 में 16 घटाओगे 5। देखो 6/5 का ही रेशियो 3/5 के बराबर है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब क्या करेंगे, हम लोग रख देंगे। तो 16 दूनी 32 ऐसे लिखेंगे, और मेरे दोस्त यहां पर y लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, और 16 चौको 64 जो कि माइनस का है, 64 और -8, तो यहां पर माइनस का 72 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होता है। फिर से अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी y² हम 32 गुणे 72 लिख सकते हैं। और इसका 2 इसमें दे देना तो 64 का 8 आ जाएगा, और ये अब बचा 36, 36 का 6 आ जाएगा, यानी y का मान 48। 48 तगड़ा क्वेश्चन है। और ये चौथा सेट पढ़ा रहे हैं, 3 बार आ चुका, जिसमें 2 बार नेगेटिव लिया गया। तो अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखना। और सुनो, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक्चुअल में जो सॉल्व करोगे वो 22 प्लस एक्स अपॉन 26 प्लस एक्स, 19 प्लस एक्स अपॉन 21 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। क्लियर? अच्छे अपनी आय का 40% खर्च कर देता है। हर बंदे की इनकम एज ए 100% होती है। अगर 40% खर्च कर रहा है तो बचा कितना दया? तो आप मुस्कुरा के कहोगे सर 60% बचा, जो कि 24,000 की है। और कह रहा है इनकम बता दो, यानी 100% का मान बता दीजिए। तो गौर से देखो 6 में किसका गुणा करें कि 24 बन जाए, तो मुस्कुरा के बोलोगे 4 का। अब 1 0 ये है कटा, यानी 400 का, यहां पर भी 400 का, 40,000 अपना आंसर आ जाएगा। पहली 10 आभास संख्याओं का औसत कितना है? अब जो बच्चा वास्तव में मुझसे सही से पढ़ा है, जब भी मैंने आवाज बताया बहुत ज्ञान दिया है। सुन लो पहले ज्ञान हम हमेशा देते हैं कि 1 से लेकर 1 टू लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, जिनका सम होता है 328। 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, जिनका सम होता है 1060। 1 से लेकर 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं, इसका सम मुझे भी नहीं मालूम। 1 से लेकर
1000 तक। 24 गुणे 7 168 प्राइम नंबर होते हैं। और आपको एक बात बता दे, 2024 में यूपीएससी मानसी सिंह का निकला, उरई की रहने वाली छात्रा। वो मेरे से सीजीएल की तैयारी में मैथ पढ़ा था कोरोना काल से पहले, समझ गए। और उसकी रैंक भी 168 आई। 168 यानी 24/7 होता है। अब ऐसे याद भी रहेगा, मानसी सिंह। और जब हमसे पढ़ी थी तब उसका सिलेक्शन आईबी में हुआ था, ठीक है। और अब पीसीएस मिलेगा उसको, ठीक है। बात समझ गया। अच्छा, ये तो बताया। और अभी कुछ दिनों से मैंने एक पॉइंट और एक क्या कई पॉइंट बढ़ा दिए थे, उसमें से एक पॉइंट ये बढ़ा दिया था मैंने कि एक क्या है, यही कि सीधे पहली 10 आभास संख्या का योग, और मैंने जो बताया था 129 होता है, सीधे याद करने के लिए बोला था। अब सुनो कैसे। पहला 2 होता है, फिर 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है और 29 तक जाएगा। 3 3 6 4 10। अब इसका समीशन करना है। सर जोड़े कैसे? देखो, इसको जोड़ोगे तो 40 हो गया, इसको जोड़ोगे तो 30 हो गया, इसको जोड़ोगे तो 20 हो गया, और इसको जोड़ोगे तो 10 हो गया। तो फिर से करते हैं। 40 30 70 20 90 10 100 और ये 29 129, ठीक है। ऐसे तो 129 हो गया और 10 का, तो 12.9 इज द राइट आंसर। और 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर लिखना आना चाहिए। और ज्ञान की बातें बहुत है तो यूट्यूब पे लिखना प्राइम नंबर प्रकाश सर मैथ, जहरीला वीडियो मिल जाएगा। उससे बाहर कभी गया ही नहीं पेपरों में। एक आयताकार मैदान की भुजाएं इतनी है, इसका क्षेत्रफल वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। और वृत्ताकार मैदान की परिधि क्या है? जहां परिधि को देखा, परिधि परिधि परिधि, हमसे क्या बोला? परिधि बता दो तुरंत। 2 पाई आर, पाई का मतलब 11 का मल्टीपल। आओ जंग के मैदान में, एक तो वैसे भी 2 का है मल्टीपल, तो और तो होगा ही नहीं। फिर 11 का मल्टीपल ये होता नहीं, ये होता नहीं, तो 5 7 2, मुद्दा खत्म। तो आपको सॉल्व भी नहीं करना, यही करना है पेपर में। अब इतना बता रखा है। लेकिन एक बच्चा बैठा है कह रहा सर करके दिखाओ। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है 169 इंटू 154 ये क्षेत्रफल होगा। और स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है 22/7 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से हम काटेंगे, कहते हैं 22 से ये 7 बार में गया, स्क्वायर रूट लोगे तो इसका 13 आएगा 7, यानी हमारी जो त्रिज्या आएगी 13 सत्ते 91 आएगी। 2 ऐसे रखेंगे, 22/7 ऐसे और 91 ऐसे, और फिर आप काटेंगे। कहते 7 से ये 13 बार में गया, इसे समाज 44 के नाम से बोलता है। और 13 का गुणा, 13 चक्कू 52, 5 हासिल, अब 52 5 57, 5 7 2, क्लियर है। फिर इतनी मेहनत आपको करनी है, वो भी मुस्कुरा के आगे बढ़ेंगे। यदि 17,700 को 2 वर्ष के लिए 4% चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा किया जाता है और सीआई माइनस एसआई, तो अब हम तो सीधे एक फॉर्मूला ही बताना चालू कर दिए। बाकी करने के बहुत तरीके हैं अपने। सीधे आप 2 साल का सीआई का, तो प्रिंसिपल आर स्क्वायर अपॉन 10,000 बराबर किसके? किसके? सीआई माइनस एसआई के, जो हमको चाहिए। प्रिंसिपल 17,700 दिया गया है, रेट 4 का 16 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? 10,000। बस काटो पीटो आंसर लाओ। तो कैसे? 2 0 2 0। अरे भैया, अरे 16 का गुणा ही कर लेते हैं, मुद्दा खत्म। आता है 16 सत्ते 112, 11 हासिल, फिर 112, 32 एक ही में है, खत्म बात। तो इसको सॉल्व करोगे 28.32 आएगा, क्योंकि नीचे 100 से भाग देना है। 28.32, बोलो हां। समझ गए? चलिए बढ़ेंगे और सीखेंगे।
एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य इतना है, क्रय मूल्य 25% अधिक है, अंकित मूल्य में 12% की छूट दी गई, लाभ परसेंट भर भर के फॉर्मूला बताया है कि x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के। अगर हमने क्रय मूल्य को 25% बढ़ाया है तो प्लस का 25 हो जाएगा, अंकित मूल्य को 12% घटाया तो माइनस का 12, दोनों का गुणा 300/100। बस ऐसे ही करना है इसको, कई बार बता चुके हैं 10% इज द राइट आंसर। ये तगड़ा क्वेश्चन है और ये 2024 में ही रेलवे ने इंट्रोड्यूस कर, नहीं हाँ 2024 में भी कहीं ना कहीं एक सेट में आया हुआ है। टफ नहीं है, आसान है, शायद पहले सेट में भी था। समझना, एक आदमी को 21 घंटे में इतनी दूरी तय करनी है। अच्छा, जो आंसर जब इसका निकालते ना तो पहले डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस ये पहले याद रखना कि ऐसे लिख देना। अब सुनना, यदि वे इस दूरी का 2/3, तो दूरी 1 होती है, उसने 2/3 यानी 2/3 तय कर ली, तो शेष कितनी बचेगी? 1/3। फिर कह रहा है भाग और 5/7 समय में तय की, तो समय भी 1 होता है, 5/7 समय में तय की। अब यहां आगे बोलता है तो शेष दूरी शेष समय, तो अब समझ गए ना क्यों घटाया, कि 1 होता है, इसका 2/3, तो अब बचा ये, समय 1 होता है, 5/7 यूज हो गया, तो बचा कितना? 2/7। तो दूरी कितनी है ये, तो इस डेटा का 1/3 हो जाएगा, और समय कितना है 21, इस डेटा का 2/7, और हमसे स्पीड बोला है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज कॉल्ड स्पीड। बस इसे कैलकुलेट करना है। अब सर इतनी तेजी से क्यों बता दिया? अरे फर्स्ट सेट करा के बैठा हुआ हूं मैं, अब जब भी कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा तो हवा में तो उड़ाएंगे उड़ाएंगे, सीधी सी बात है, कैलकुलेशन के तरीके भी बदलेंगे। हाँ, उसमें थोड़ा लंबा बताया, यहां उड़ाना चालू किया। अब देखो 7 से ये गया कितनी बार? 3 बार में, और 3 त्रिका 9 से ऊपर भाग दे दो, 9 को 36, 9 को 36, फिर 27 और नीचे 2 से भाग दोगे, ऑप्शंस पे ध्यान देना, 21.5 आंसर आएगा। पूरा प्रोसेस से किया, क्लियर ना दोस्तों? लास्ट क्लास में इस क्वेश्चन को मैंने बेसिक से बताया था, बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि 21 नंबर हाईटेक से बता दो, तो अब यहां से जितनी बार भी आएगा हमेशा हाईटेक से बताएंगे। लास्ट क्लास का बता रहे हैं, अगर आपको बेसिक देखना है तो 5 जून का सेट मतलब शिफ्ट नंबर 3 देखना, शिफ्ट नंबर 3, ठीक है, उसमें बेसिक से बताया। अब हाईटेक और 3 स्टार क्वेश्चन है क्योंकि बहुत आ रहा है। देखो, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, प्रारंभिक मूल्य अगर मैंने एसपी माना है तो अब नया मूल्य क्या हो जाएगा? 2SP हो जाएगा। अच्छा, जब वहां बेसिक से किया था तो 100 माना था, यहां हमने इतना किया, तो पहले एसपी था अब 2SP हो गया, तो देखा जाए कितने की वृद्धि हो गई, तो प्लस के एसपी की वृद्धि हो गई। फिर आगे बढ़े तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाएगा, यानी पहले पी लाभ हो रहा था और ये जब कांड हुआ तो अब 11P लाभ हो रहा है, तो लाभ में कितने की वृद्धि हो गई? तो आप कहोगे 10P की वृद्धि हो गई। जितनी यहां वृद्धि हुई यानी वैल्यू, उतनी ही वृद्धि यहां हुई होगी, यानी बोथ वैल्यूज आर इक्वल। यानी कह सकते हैं कि 10P बराबर SP के हो गया, तो बस 10 तो लिख देते 10P बराबर SP के। अब जब भविष्य में करेंगे तो सीधे और कम कर देंगे, 10P बराबर SP के, तो 10 ऐसे अपॉन में 1 और SP अपॉन प्रॉफिट। अब ये बताओ ईमानदारी से CP क्या होगा? कोई चीज अगर आप 10 रुपए में बेचते हो, 1 रुपए का प्रॉफिट कमाते हो, तो इसका मतलब CP क्या होगा? 9 रुपए होगा, क्योंकि 9 की चीज में 1 रुपए जोड़ोगे तभी तो 10 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। और मेरे दोस्त हमसे कह रहा प्रारंभिक लाभ प्रतिशत बताओ।
अरे जब मैं 9 की चीज 10 में बेचूंगा तो 1 कमाऊंगा, किस में कमाऊंगा? 9 में गुणे 100, यानी 11 से ही 1/9% का हमको क्या हो गया? लाभ हो गया। ये आंसर, ठीक है। स्टेप खाए जा सकते हैं, समझो कैसे, हम ओरल समझते हैं। यदि किसी विस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य से 2 गुना है, पहले एसपी था अब 2SP, यानी एसपी का एक तरीके से प्रॉफिट हुआ, तो लाभ 11 गुना हो जाएगा। पहले पी था अब 11P यानी 10P, तो हम सीधे लिख सकते हैं 10 SP बराबर 10 प्रॉफिट बराबर SP के। SP के सामने 10 आएगा, प्रॉफिट सामने 1, तो बाय डिफॉल्ट CP 9 हो जाएगा। क्योंकि सेलिंग प्राइस अगर 10 है और कह रहे हो 1 रुपया कमा लिया, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस तो 9 होगा। 9 की चीज 10 में बेचोगे तभी तो 1 कमाओगे ना। तो 11 से ही 1/9% सेकंडों में बना सकते हैं। ये तो बहुत बता रहा हूं। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे। हमने बताया कि पैसे से भाग देते हैं और क्वांटिटी ऊपर रखते हैं। जब खरीदा तो एज ए 100% होता है। फिर कहता है 40% लाभ कमाने के लिए, तो 40% लाभ यानी 140% ऐसे लिखेंगे और पैसे से भाग देंगे और क्वांटिटी ऊपर लिखेंगे, बस कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो 140 से सीधे ये जाएगा 5 बार, यानी x का मान क्या आ गया? 5 आ गया। पूरा लॉजिक, और ये रटे होने चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि बहुत आए हैं। बेसिक 6 नहीं, रुपया इधर क्वांटिटी ऊपर, खरीद के लाए तो एज ए 100%। अब 40% लाभ पर बेच रहे हैं तो 140%, रुपया नीचे क्वांटिटी ऊपर, ठीक है, क्लियर है। तो आंसर कितना आएगा दया? 5 आ जाएगा। और इसी चीज को आपको क्या सीखना है? एक पाइप को 21 मिनट में भर सकता है, तो एक किसी टैंक को 21 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह भरे टैंक को 24 मिनट में खाली कर सकता है। बी कैन एम्पटी 24 मिनट। अब एलसीएम की बात आई तो देखो ये होता है 7 × 21 और ये होता है 8 × 24, तो 7 × 8 × 3 इसका एलसीएम होगा। यहां 8 आ जाएगा, यहां 7 इसकी क्षमता आ जाएगी, लेकिन माइनस की, क्योंकि खाली करने वाला है। अब हमसे कहता है ये दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4, आजकल ये चलन में ज्यादा लाया है, 1/4। अब दोनों को खोलना है, लेकिन ये नहीं, इसका 1/4 के बारे में बात। अब ये 8 लड्डू बनाता है, 7 तोड़ता है, तो बन तो एक ही रहा है, तो भाग दे दो 1 से। अब 4 से गया 2 बार में, 7 दूनी 14 और 14 तेया कितना होता है? 42। 14 तेया कितना होता है? 42। 42 इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है दया 42 आएगा, ठीक है। का मान के बराबर है। अब एक बात को समझो, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ना कलम चलाना, सीधे टिक मारना है। बस इतना ध्यान देना है कि दशमलव के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, टोटल 6 डिजिट हैं दशमलव के बाद। जिस आंसर के लास्ट में 6 होंगे वही आंसर। 4 3 7 6 लाना है हमको। 4 2 6 ये ज्यादा हो गया, 2 3 4 खत्म, डी आंसर। देखो 3 3 6 खत्म। सचिन का वेतन पहले 16% घटाया गया, बाद में 10% बढ़ाया गया। x + y xy अपॉन 100 वाले से पहले 16% घटाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया, दोनों का गुणा 160/100, तो 1.6। समझदार हो आज की डेट में, तो 7.6 समझ गए। सचिन के साथ खेला हुआ ये हो गया। हाँ, सीमा हैदर भी तो है। यदि 350 की धनराशि 20% वार्षिक दर पे 1.5 साल में उधार ली गई, ब्याज कितना होगा? रेट इंटू टाइम। रेट है 20%, समय है 1.5 साल, इसका गुणा किया तो 30% आ गया। अब 30% हमें किसका निकालना है? 350 का। और बच्चा जानता है कि परसेंटेज तो बली मांगता है 0 की। 35 × 3 और अपना आंसर 105 आएगा।
105 इज द राइट आंसर। क्लियर है ना दया? 4 क्वेश्चन बचे। सिंप्लीफिकेशन फर्जी क्वेश्चन आ रहा है, ये चीज 0 हो गई, -5 4 0। जब ये 0 0 का 7 में गुणा तो 0 और 0 में भाग तो मुद्दा ही खत्म। 127 इज द राइट आंसर। ये तगड़ा क्वेश्चन है, 3 स्टार। 2024 रेलवे में कई बार आया है, कई बार, एक बार नहीं कई बार इस पैटर्न का क्वेश्चन आया था। याद रहे जिसने बेसिक से किया है उसका जल्दी हुआ है। देखते हैं, यदि विशाल नाव से धारा की विपरीत दिशा में 48 घंटे में इतनी दूरी तय करता है तो अप स्ट्रीम होता है विपरीत दिशा, यानी u1 माइनस u2 184/48 हो गया, काटना नहीं अभी। फिर उसी दूरी को धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जिसे डाउन स्ट्रीम, दोनों की स्पीड जुड़ेगी, 184/12 हो गया। और हमसे कह रहा है धारा की चाल ज्ञात करो, यानी u2 चाहिए। अब u2 चाहिए तो कैसे, ऐसे करके घटाओ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2u2 हो जाएगा। और अब 184/12, चलो मैं स्टेप लिख देता हूं, 184/48 ऐसे आएगा। और इससे 184 कॉमन ले लो और नीचे एलसीएम आएगा 48, तो 12 से 12 चौक 48 और यहां पर 1 आएगा और ये 2u2। बस अब कैलकुलेट करो। अभी तक मैंने कहीं कुछ भाग नहीं दिया, अब दे रहा हूं और बड़ा इजी वे से जाता है। भावनाओं में भागोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो 3 से ये जाएगा 16 बार, 3 से 16 बार में ये 4 से जाएगा, 4 से जाएगा, ठीक है। काटो, पहले 2 से काट दे रहे, 2 से ये जाएगा 92 बार, 92 भी 4 से जाता है, 8 से जाता है नहीं, 4 से जाएगा, 4 से ये और 4 से 92 23 बार, यानी u2 का मान सिर्फ 23/4 और भाग दोगे तो 5.75 आ गया। कितने आराम से हो गया, ऐसे ही करना है, ठीक है। अन्यथा कुछ क्वेश्चन की वैल्यू ऐसी दिखेगी जहां फंस जाओगे और वहीं आपके साथ खेला हो जाएगा। के मूल क्या होंगे, अरे भाई प्लस प्लस तो माइनस माइनस मूल होंगे, किसमें दुठो माइनस है, हमका तो ए में दिख रहा है दुठो माइनस, लो अब का हमका सॉल्व करना है, का खत्म बात, लो मुद्दा ही खत्म हो गया, खेला नहीं, मेरे साथ खेला हुआ। अब मुझे दिख गया कि बी ऑप्शन में भी माइनस माइनस लगा है, जे दया, तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए, एक्चुअल में थोड़ा नजरों का खेला है हमारे, आप समझदार हो। अब या बी होगा या तो डी होगा, अब कौन होगा, पहले 2 से भाग देना हो तो दे लो, नहीं देना तो कोई बात नहीं, दे लो पहले। तो 2m² 3m + 1 = 0, 2 1 कम 2 तो ये दोनों बन जाएगा, तो ये एक 2 होगा, एक ये होगा, और इस 2 से भाग दोगे यानी -1 माइनस का 1/2 आंसर आ जाएगा। क्लियर? फर्जी क्वेश्चन भर भर के, ये जितना बड़ा है उतना फर्जी है, समझो। मनोज के पास 200 लीटर तेल है और तेल ए है, 274 लीटर तेल बी है, 200। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो पहले तो ये ध्यान रखना कि हमें एचसीएफ तो निकालना ही है, लेकिन इसमें आगे चल के कंडीशन होती है कभी कभी। वे कई सामान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है, सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। मनोज द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन कितना होगा, आयतन कितना होगा, यानी एचसीएफ ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी लीटर है नीचे भी लीटर, कंटेनर की संख्या नहीं पूछी। अगर कंटेनर की संख्या पूछता तो एचसीएफ निकाल के पहले इसमें भाग देते फिर जोड़ते। अब कुछ नहीं करना, आ जाओ मेरे भाई ऑप्शंस के पास। देखो ये दोनों इवन है तो और तो हो ही नहीं सकता, कितना भी कुछ हो। अब
सर 8 क्यों नहीं हो सकता? क्या 3 का मल्टीपल सर ये भी तो हो सकता है। हाँ, कल को धरने में बच्चा पहुंच जाए। अरे मेरे भाई, ये दोनों 3 के मल्टीपल वो अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों 2 के भी तो मल्टीपल हैं, यानी एचसीएफ तो इवन ही होगा। ठीक है, एक बच्चा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा था, उसको यही नहीं समझ में आया, यानी 2 का मल्टीपल तो तय हो गया ना इसके व्यवहार में। अब एक चीज देखो, 74 2 का मल्टीपल होता है, 4 का नहीं, तो 4 का मल्टीपल खत्म। ठीक है, क्योंकि 74 तो 2 ही का होता है। अब 10 का 200 है पर 274 नहीं, यानी इसका एचसीएफ 2 आएगा। कितना आएगा? तो एक तरीका ये। दूसरा हमने बताया 2 नियरेस्ट का अंतर ले लो, 74 आया। अब 74 इनमें से किससे जा सकता है? 3 से जा सकता है, 10 से जा सकता है, 8 से जा सकता है, नहीं 2 से जाएगा। या तो 37 होगा, तो 37 में तो 200 शामिल नहीं हो सकता, तो 2 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 2 गुणे 37, और 37 इसलिए नहीं क्योंकि ये वाला जाना नहीं, तो 2 ही होना है, आगे चेक ही नहीं करना। समझ गए? तो ये सेट हमारा यहां से कंप्लीट होता है। अच्छे से पढ़ते रहिए, 4 सेट कंप्लीट हो गए। टेलीग्राम में इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ मैं डाल देता हूं, अपने विचारों को कमेंट में आप बता सकते हो, और धीरे धीरे करते 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 हम एक दिन सारे के सारे कंप्लीट कर लेंगे। बाकी प्रकाश सर मैथ ऐप में रेलवे का नया बैच, जैसा कि आप जानते हो है, उसको आप लेकर पढ़ सकते हो, जो बच्चे नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए ना? धन्यवाद।